हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी हमारी क्लास 1 है। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन। पदार्थ, मैटर, यानी कि पदार्थ क्या बोलते हैं? मैटर। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका अपना भार होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? जो हमारा पदार्थ है उसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो वो स्थान घेरता है। नंबर 2, उसका अपना भार होता है। जैसे कि पेन है, अगर इस पेन को मैं कहीं पर रखता हूँ, एक तो ये स्थान घेरेगा, ये घेर लिया। दूसरा, इसका अपना एक भार यानी कि कुछ वेट है इसका अपना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अणु जिन छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें परमाणु, एटम कहते हैं। परमाणु छोटे छोटे तत्वों, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अणु जिन छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें परमाणु, एटम कहते हैं। किससे बने होते हैं ये? छोटे छोटे कणों से। जैसे परमाणु बम हुआ हमारा, ऐसे। परमाणु छोटे छोटे तत्वों, एलिमेंट से मिलकर बना होता है जिनमें मुख्य प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं मुख्य? ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को अलग करने के लिए। जैसे कि पहला सर्किल में क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस होता है परमाणु के अंदर। सबसे बाहरी सतह पर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अंदर जो होता है सेकंड वाली पर, वहां पर होते हैं हमारे एटम और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा डाटा अबाउट द एटम। ठीक है, यानी कि अणुओं के बारे में इंपॉर्टेंट जो हमारे रूल्स और जानकारी है उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। यह एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, की थी। और इलेक्ट्रॉन का भार, ये भी आ जाता है। इन दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.11 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये पूछ लिया जाता है किसमें? एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है और हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा नंबर 2, प्रोटॉन की खोज। अब ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज तो किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि बराबर होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन का भार, किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 पेन है। अब इसमें कहा गया है कि प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। मान लो ये तो हो गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, ये वाला पेन। जितना इसका वेट है इतना ही इसका वेट है। ये दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल। ये चीज हमारे यहाँ पर बताई गई है कि प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के बराबर, भार के बराबर होता है। और इसका मान कितना होता है? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस पर कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आ जाते हैं, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं हर साल।
प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस माइनस 1.602 मल्टीप्लाई 10 माइनस के 19 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, किस पर होता है ये हमारा, प्रोटॉन पर आवेश पर। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, इसे भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा परमाणु। वह अभी हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होती है। परमाणु के अंदर हम क्या क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कैसा होता है, माइनस का चार्ज होता है, आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही हल्का होता है, किसके मुकाबले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव, प्लस का, और यह इलेक्ट्रॉन से 1/1845 गुना भारी होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये 1/1845 गुना भारी होता है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कितना हल्का होता है या कितना भारी होता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यार इसे हमेशा याद रखना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यह उदासीन होता है। जहां से घेर दिया, जिस जगह से लेटा दिया बैठा दिया, ये वहीं का वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं, झूलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यह उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान यानी कि मास, इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन नहीं याद रखना, इससे जो द्रव्यमान यानी कि मास जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और नोट्स हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान ज़्यादा दें। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा नोट, इम्पोर्टेंट। ये हमें बेसिकली पता होनी चाहिए नॉलेज के अकॉर्डिंग, और एग्जाम के लिए तो है ज़रूरी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि नोट के अंदर पहला है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, 9.107 गुणा 10⁻⁻31। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, और चार्ज कितना होता है इसमें, -1.602 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, 1.6729 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, और चार्ज कैसा होता है, प्लस के 1.602 गुणा 10⁻⁻19। याद रखना, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन जो होता प्रोटॉन के, सॉरी, ये जो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बस फर्क कितना होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, इस चीज़ का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और इनकी वैल्यू कैसी होती है, सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते। लास्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है किलोग्राम में, 1.6729 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ये अब यहाँ पर भी याद रखना, ये दोनों चीज जो हैं, ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान यानी कि मास, और प्रोटॉन द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ पर ये चीज तो दिखाई गई है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो किसके बराबर है, जो हमारा द्रव्यमान है किसके बराबर है, वो प्रोटॉन के, और प्रोटॉन किसके बराबर है, न्यूट्रॉन के। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका चार्ज जो होता है इस पर शून्य होता है, यानी कि उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। यह अपने सर्किल में पड़ा रहता है निष्क्रिय रूप से।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर। अगर आपका कोई कम अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।